मुर्दाबाद, नारगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। किसानों के लगे झूठे मुक्त में वापस लो वापस लो, वापस लो, किसानों के लगे झूठे मुक्त में वापस लो वापस लो, वापस लो। जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सबका बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, सबका बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सबका बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, सबका बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार शर्मा डॉक्टर राजकुमार शर्मा पुलिस प्रशासन करो जोड़ रहा होते मना कर बाबा जी वीडियो के लिए मना करती हो वीडियो हाँ बोले जिंदाबाद किसानों के लगे झूठे मुक्त में वापस लो वापस लो, किसानों के लगे झूठे मुक्त में वापस लो, वापस लो, किसानों के लगे झूठे मुक्त में वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों के लगे झूठे मुक्त में वापस आओ वापस लो, वापस लो, किसानों के लगे झूठे मुक्त में वापस आओ वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के लगे झूठे मुक्त में वापस आओ वापस लो, वापस लो, किसानों के लगे झूठे
बीजेपी करती है, पुलिस को आगे करती है। लगातार नारेबाजी है, वो आप बोल रहे पुलिस थाने में डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम आगे बढ़ो। इंकलाब, इंकलाब। किसानों पे लगे झूठे मुफ्त में वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों पे लगे झूठे मुफ्त में वापस लो, किसानों पे लगे झूठे मुफ्त में वापस लो। इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे बीजेपी करती है, पुलिस को आगे करती है, सबसे बीजेपी करती है, पुलिस को आगे करती है। किसानों पे आज को जो प्रदर्शन हो सारे के बारे में देखेगा। वापस लो, वापस लो, किसानों पे लगे झूठे मुफ्त में वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसानों पे लगे झूठे मुफ्त में वापस लो। टाइम से पहले पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पूरी तैयारी करके आए हो। किसानों पे लगे झूठे मुफ्त में वापस करो, वापस करो, वापस लो, किसानों पे लगे झूठे मुफ्त में वापस करो। इंकलाब, इंकलाब। अरुण जी बड़ा कौन होता है? अरुण जी बड़ा जैसा कि आपको जरूरी है कि 1.5 महीने पहले दिल्ली से मैं जैसे कि आपको सबको सुनिश्चित है काफी संख्या में पुलिस कि 1.5 महीने पहले इस श्री सीमेंट के सामने एक किसान की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। किसानों का उस समय आंदोलन होता है और उस आंदोलन में नौगढ़ प्रशासन मध्यस्थता कर रहा था। उस आंदोलन में माननीय एसडीएम साहब और माननीय नौगढ़ के उदयपुर के कोटड़े के थानाधिकारी सब मौजूद थे। किसानों और श्री सीमेंट प्रशासन के बीच में समझौता हो गया और समझौते के उपरांत दोनों पक्षों ने इस बात पे एग्री किया कि जो मृतक किसान और मृतक किसान के परिजनों के उनके बच्चों का एक लालन पालन हो सके और उस बात को लेकर के जब यहाँ पे आंदोलन हुआ और जब वो समझौता हो गया तो उस समझौते के उपरांत 7-8 दिन के बाद में क्या व्यवस्थाएं बनी कि नौगढ़ प्रशासन ने यहाँ पे श्री सीमेंट ने मुकदमा दर्ज करवाया और मुकदमा उन लोगों के खिलाफ हुआ जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष में भी चूज एंड पिक के आधार पर लोगों को चुन करके आपने नामजद आरोपी बनाया। आज मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं इस मौके पर कि वर्तमान समय में भारत की आबादी का टोटल आबादी का 46 करोड़ युवा है और ये इन युवाओं ने जो अपनी मांग पे आज केंद्र की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, इन सरकारों को झुकाया है। अपने
हक और अधिकार के लिए ये युवा न तो झुका है न झुकेगा। मैं प्रशासन को कहना चाह रहा हूं कि आपने किन के दबाव में, किन परिस्थितियों में मुकदमा दर्ज करवाया। ये श्री सीमेंट भी यहीं पे थी, आज से नहीं है, पिछले 20 साल से यहाँ पे चले, आंदोलन भी चले, धरने प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आज तक एक किसान पर यहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और वर्तमान समय में समझौता होने के उपरांत क्या परिस्थितियां रही कि आपने मुकदमा दर्ज करवाया और 5-6 लोगों पर। ये जो हठधर्मिता और ये जो गुंडागर्दी है, न तो नौलगढ़ के युवा उसको बर्दाश्त करेंगे और न यहाँ के किसान इस बात को सहेंगे कि आपने जो मनमर्जी यहाँ पे चला रखी है और जो आप अपने आकाओं को, आप अपने किन परिस्थितियों में किस प्रकार के निर्णय यहाँ पे ले रहे हैं। इस थाने के सामने से श्री सीमेंट के पूरा रोड जो है, शाम की स्थिति यह है कि पूरे दिन में आम आदमी डरता है कि रोड पे चलो या नहीं चलो। आपने इस बात का कभी ख्याल नहीं किया कि यहाँ की परिस्थितियां क्या है। लेकिन जब कोई आंदोलन करता है और आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आंदोलन करने की जरूरत तब पड़ती है जब एक आम आदमी अपने हक और अधिकार की बात करता है। और ये हक अधिकार की बात नौलगढ़ की जनता पहले भी करती थी, आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि राज आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं और यहाँ का नेतृत्व भी बदलता है, लेकिन यहाँ के लोग यहीं पे रहेंगे और ये यहीं पे अपने हकों की बात करेंगे। लगातार आपने जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पे बनाई, उन निर्दोष लोगों पर जो अपने परिवार के लिए यहाँ पे रो रहे थे, आपने वहाँ पे लाठीचार्ज किया। आपने लाठीचार्ज किया, बैठ के आपने समझौता किया और जो समझौते में जो लोग बैठे उनमें आप भी मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन उसके उपरांत आपने 7-8 दिन के बाद में आपने सुन करके युवा साथियों पे आपने मुफ्त में लाते हैं। प्रशासन से हमारा पहले भी 10 तारीख को हमने आग्रह किया था कि आप इस बात का निर्णय कर लें, आप अपनी जांच कर लें। जांच आप करते आए हो, आप सक्षम हो सभी अधिकारी, और ये जांच किसी राजनीतिक दबाव में नहीं करके आपको करनी चाहिए थी। अब भी मौका आपके पास है। हमारा आग्रह आपसे यही रहेगा कि आज हमने आपको एक चेतावनी देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए कि आपने जो परिस्थितियां क्रिएट की और जो मुफ्त में आपने लगाए हैं, आप वो मुफ्त में वापस लीजिएगा और एक निष्पक्ष जांच आप कीजिएगा। हम भी जानते हैं अनपढ़ हम में से भी कोई नहीं है, रोड पे हमें भी बुरा लगता है, लेकिन परिस्थितियां सरकार ने ऐसी बनाई कि रोजगार के साधन बंद किए और उद्योगपतियों के आगे सरकार ने घुटने टेके और हमें बंधुआ मजदूर बनाने का इन्होंने प्रयास किया। बंधुआ मजदूर हम बन जाएंगे, लेकिन अपनी बात हम रखेंगे। और ये बात आपके माध्यम से सरकार से भी मैं आज यही कहना चाह रहा हूँ कि युवाओं से टकराना छोड़ दो। प्रशासन को भी होश में आ जाना चाहिए कि ये परिस्थितियां सदैव जो है युवाओं के विपरीत बनी है, बनती रहेंगी और युवा उस समस्याओं से लड़ता रहा है और लड़ते रहेंगे। आपसे हमारा आग्रह कि आप ये जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, इन झूठे मुकदमों को वापिस लो और किसी भी दबाव के बगैर आप इस बात की जांच करेंगी वस्तु स्थिति क्या थी। वो समझो आंदोलन में भी बहुत सारे लोग थे, आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको नेता का तमगा लगा करके आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और श्री सीमेंट मुकदमा दर्ज करवा रही तो 8 दिन के बाद में उनको क्या पता चला कि 8 दिन के बाद में मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। श्री सीमेंट और किसानों के बीच में जब समझौता हो गया और आप मध्यस्थता कर रहे थे, तो मध्यस्थता करने के उपरांत 8 दिन के बाद में आपने चोरी डकैती बलवा के धाराओं में आपने मुकदमे दर्ज किए। उनमें भी आंदोलन में बहुत से लोग थे। तो आप यदि आंदोलन को भी बीजेपी और कांग्रेस की जान करके मुकदमे दर्ज करोगे 8-10 दिन बाद, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाह रहा हूँ, इस बात को आप उठाइए और इस बात को दिखाइए कि यहाँ का प्रशासन आम आदमी को परेशान कर रहा है, वो भी विचारधारा के नाम पर। और ये जो विचारधारा है ये देश के लिए भी नुकसानदायक है और नौलगढ़ के क्षेत्र के लिए भी नुकसानदायक है। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला परिषद सदस्य, बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, नौलगढ़ ब्लॉक मुकमगढ़ के अध्यक्ष सुरेश जी मेघवाल से कि वो भी अपनी बात रखें। आदरणीय सुरेश जी। बड़ी विडंबना की बात है
हमारा नवलगढ़ एक शिक्षित और सौम्य प्रदेश पूरे राजस्थान में जाना जाता है, लेकिन प्रशासन और आम जनता के बीच इस प्रकार की क्या अतिशयोक्ति हो गई। पिछले 15 सालों में सभी भाई भाई की तरह और सौहार्द और प्रेम भाव के पूर्ण रहते आए हैं, लेकिन अब इन 3 सालों में वो परिदृश्य दिखाई नहीं देता है। चाहे आप मुकेशगढ़ थाने की बात कर लीजिए, चाहे गोधरा की बात कर लीजिए, चाहे नवलगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे गुड्डा की बात कर लीजिए, आम लोगों की किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। जो भी व्यक्ति जाता है गुनाह नहीं मिलता है। अभी पिछले दिनों अंग्रेज थाने में एक समझौता हुआ और दोनों ही पक्ष राज्य हो गए थे और प्रशासन ने दोनों में पकड़ के बैठा दिया। ऐसा अभी 20 सालों में पहली बार देखने को मिल रहा है। आपसे अनुरोध है, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि आप इन लोगों पर जो मुकदमे लगाए हैं उनको वापस लो और गरीब और आम जनता को न्याय दिलाने का प्रयास करें, वरना आप और हमारे बीच गाड़ियां बढ़ेंगी, मुकदमे लगेंगे, हम हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। मैं इतना ही बोलते हुए आपसे अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो भी मुकदमे लगे हैं आप वापस संज्ञान में लेकर उनको राहत देने की पड़ताल करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। बारवाड़ी में क्या करें कि यदि पटवारी अनपढ़ हुआ ना कोई का खेत थोड़ी दूसरा का नाव करते। और लोकतंत्र में कई जगह वो दुर्भाग्य है कि अनपढ़ पटवारी भी चाहे पेपर चोरी करके ला दो, चाहे ईवीएम मशीन को लागो। अभी भी परिस्थिति का काम जो है, बात जो है समाज के विकास की भाई ने जोड़वा की होनी चाहिए। यदि किसान पीड़ित है तो जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदार लोगों की कि उनकी बात सुने, यथास्थान उस बात को रखें। लेकिन दुर्भाग्य कि नवलगढ़ में पिछले 2-3 साल 2.5 साल से स्थिति यह है कि यहाँ पे न कोई अधिकारी रहना चाहता, न कोई कर्मचारी। अधिकारियों पे दबाव है कि 151 में फांसी करवा दो। ये फांसियां नहीं टूटेंगी, सभी पढ़े लिखे हैं। अधिकारी लगते हैं वो भी पढ़ लिख करके इस स्थिति में आते हैं कि समझते हैं, दबाव भी समझते हैं। लेकिन आपसे नवलगढ़ प्रशासन से आग्रह कि आप इन दबाव से मुक्त होकर के कार्य करें। मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे पंचायत समिति के पूर्व सदस्य आदरणीय सुविधा जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय सुविधा जी। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है और ये इस नवलगढ़ का सबसे काला दिन था जिस दिन ये सीमेंट फैक्ट्री लगी और उसमें हर दिन आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और खासकर हमारे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक तो भूमि अधिग्रहण का हो रहा है और दूसरा यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और किसानों के बच्चों की आए दिन मौत हो रही है। हमारे भाई जब ओम प्रकाश का यहाँ एक्सीडेंट में देहांत हुआ और उसके खिलाफ उसको मुआवजा दिलाने के लिए जब किसान सड़क पे आए तो मैं तो इसको प्रजातंत्र की सरकार नहीं कहूंगी, ये राजतंत्र की सरकार चल रही है। तो उनके धरने को इस तरह से इन्होंने हाईजैक करके और प्रशासन को आगे करके और हमारे छोटे भाइयों पे जो मुकदमे दर्ज किए उनमें इतनी संगीन धाराएं लगाई है जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल हो। तो मुझे तो खासकर क्योंकि प्रशासन जो भी है वो मैं ये मानती हूँ कि राजा तो अनपढ़ हो सकता है लेकिन प्रशासन तो पढ़ा लिखा होकर जो पाता
है और वो इतना गुलामी का शिकार हो जाएगा प्रशासन, ये कभी सोचा नहीं था। ये देश का भी दुर्भाग्य है, ये इस नवलगढ़ विधानसभा का भी दुर्भाग्य है कि राजा अनपढ़ हो जाए पर प्रशासन अनपढ़ नहीं हो सकता। और ये पढ़ा लिखा प्रशासन इसलिए ये संगीन धाराएं लगा रही हो सकता है। मैं तो नेतागिरी के चक्कर में धाराओं का नहीं जानती धाराएं क्या है, लेकिन जिन लोगों ने माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर और इस पद पे भेजा है तो किसी राजा की गुलामी करने के लिए नहीं है। आप लीडर होके इस पद पे अपना डिसीजन पावर बदलिए और जो आप इतना भी दबाव में आके इन आशाओं के दबाव में आके हमारे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो। परिचय दे रहे हो, क्यों अपने माता पिताओं ने जो अपने कमाई से पढ़ा के और आपको प्रशासनिक पावर दिया है, उस पावर को आप दुरुपयोग करोगे तो उन माँ बाप को भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने देश प्रदेश की सेवा करने के लिए उम्मीद रख रहे थे कि आप प्रशासनिक अधिकारी बने, कर्मचारी बने और आप उसका दुरुपयोग करके और उन्हीं किसानों के बेटों के साथ अन्याय करोगे। ये हमारे सबका दुर्भाग्य है। तो मैं तो एक बार इस अवसर पे यही कहना चाहूंगी प्रशासन से कि आपको भी सद्बुद्धि दे और जो आपके हक का आपको गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शित कर रहे हैं कि आप इस तरह से धाराएं लगा दो, तो या तो आप लोगों को धाराओं का पता नहीं है कि किस क्रिमिनल या किस तरह का बदमाशी या किस तरह का व्यवहार करने से ये धाराएं लगती है। और अगर पता होता तो हमारे किसानों के बच्चों पर ऐसी धाराएं आप खुल के भी नहीं लगाते। तो आप इस पर अपनी कमेटी से जांच करवाइए और वैसे तो खुले जांच की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को पता है और इससे 3 साल पहले भी यही सरकार थी और यही ये सीमेंट फैक्ट्री थी, कहीं दूर तपट नहीं थी। तो आप गुलामी से और डर से बाहर निकलिए। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी यहाँ के पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोना राठौर से कि वो भी, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर की स्थानीय पंचायत समिति सदस्य है, तो के बारे में वो और ज्यादा जान सकती है। आज पुलिस प्रशासन चलाकर हाथों में डंडे लेकर खड़ी है, इससे हमें ये पता चलता है कि संविधान पुलिस को आज्ञा करती है, आज जब पुलिस को आज्ञा करती है, करने आते हैं आप लोग डंडा लेकर, पुलिस को आज्ञा करती है। जब उस प्रकार की मृत्यु हुई और उनका परिवार वहाँ पर संवेदना देने आया था, आप लोगों ने उन्हें डंडे मारे, उनकी विधवा, उन अपाहिज औरतों को जो वहाँ पर शोक व्यक्त करने आई थी, आपसे सिंपैथी लेने आई थी, आप लोगों ने उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। आपके कंधों पर ये तारे हैं, आपके शरीर पर ये वर्दी है और ये वर्दी किसी नेता को सर्व करने के लिए नहीं मिली थी। ये वर्दी आपको मिली थी कि आप आम जनता की सेवा करें। भी तो है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में है। उस आम जनता को जो उस दिन बहुत ज्यादा निहत थी और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई थी कि हमें हमारे घर का जो बेटा, जो भाई, जो पति किसी का चला गया, उसकी मृत्यु का इंसाफ चाहिए। अगर आपके परिवार के व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता तो शायद आप भी यही डिमांड करते। अगर पुलिस की नौकरी में कोई शहीद हो जाता है तो आपकी सरकार भी उन्हें ये मुआवजा देती है, तो उनकी क्या गलत डिमांड थी? अगर उनके वाहन से वो व्यक्ति मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनका पूरा परिवार अनाथ हो गया, तो क्या वो कहा जाता शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे? और आप लोगों ने बिना सोचे समझे उनके बच्चों के हाथ उनके फोन कॉल पर उन्हें छीनना शुरू कर दिया। उनकी क्या गलती कि वो वहाँ पर शोर करने लग गए थे? जब कानों में आवाज नहीं सुनाई देती तो धमाके करने पड़ते हैं। तो जब उन्होंने आवाज उठाई तो आप लोगों को उनके साथ सिंपैथी दिखानी चाहिए थी। वहाँ बैठे जो उनके अफसर है उन्हें बाहर आना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। वो वहाँ अंदर बैठे थे और वो ये सोच रहे थे कि मृत्यु हुई तो हुई और उनके
अरेस्ट कर दिया। आप लोगों को सोचना चाहिए था कि आप किसी नेता के गुलाम नहीं है, आप किसी पूंजीपति के गुलाम नहीं है, आप आम जनता के सेवक हैं, क्योंकि ये देश लोकतंत्र की देश है और यहाँ लोकतंत्र चलता है। और आप क्या कर रहे हैं, आम जनता पर वार करते हैं। और मैं श्री सीमेंट से भी कहना चाहूंगी, जब श्री सीमेंट यहाँ स्टैब्लिश हुआ तब श्री सीमेंट ने बड़े बड़े वादे किए और कहते हैं ना कि अगर आगे एक अच्छा लीडर होता है तो जनता सुरक्षित रहती है। और शायद इसीलिए हमारे देश में वोटिंग सिस्टम चालू हुआ, हमने नेताओं का चयन किया, हमने सांसदों का चयन किया, हमने विधायकों का चयन किया, ताकि हमें एक अच्छा नेता मिलेगा वो हमारे लिए आवाज उठाएगा। मैं आज भी याद करती हूँ 3 साल पहले का समय, लोग जाते थे, दरवाजों पे खड़ा होते थे, दरवाजे पीटते थे कि हमारे सीमेंट से बदबू आती है, धूल उड़ती है। आप उनकी आजादी गवाह है कि आप लोग उनके घर में जाकर वीडियो बनाया करते थे और सीमेंट से क्वेश्चन करा करते थे कि ऐसा क्यों है। उस वक्त डॉक्टर राजकुमार शर्मा का था, हर किसी को बोलने की आजादी थी, हर किसी को क्वेश्चन करने की आजादी थी और आप मीडिया जमकर कटाक्ष करते थे और अच्छी बात को अच्छी और बुरी को बुरी बताते थे। आज आप भी इस बात के गवाह हैं कि आपकी भी आजादी जा चुकी है, पुलिस प्रशासन भी गवाह है कि उनकी भी आजादी जा चुकी है। और आम जनता तो कुछ बोलने जैसी ही नहीं है। अगर मैं सड़कों पर आई और इकट्ठी हुई तो आप इस तरीके से डंडे लेकर यहाँ खड़े हो जाएंगे। जिससे मैंने उनसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मैं खुद गवाह हूँ। जब मैं उनसे मिलने जाया करती थी कि हमारे गाँव में आप विकास करिएगा, तो वो बड़े बड़े वादे किया करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे सर पर हाथ डॉक्टर राजकुमार शर्मा का था। वे हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। आज आप सब कोठरा में आए हैं और आप देख सकते हैं कि कोठरा में क्या विकास हुआ। तो लोग सारे दिन श्री सीमेंट की सिटी का धुआं देखा करते थे, उसका वीडियो बनाया करते थे। श्री सीमेंट सारे दिन धुआं छोड़ती है, आज उसे क्वेश्चन करने वाला क्यों नहीं है कोई? श्री सीमेंट जो उसे प्रोटेक्ट करना है। और आज जो जनता है वह अनाथ हो चुकी है, क्योंकि उनके साथ में डॉक्टर राजकुमार शर्मा जैसा कोई नेता नहीं। आप सब साक्षी है, कभी इसी तरीके के असेंबली हुआ करती थी जब राजकुमार शर्मा और फिर भी ये पुलिस प्रशासन हमें रोकने के लिए उन ओम प्रकाश के परिवार को रोकने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन अपराध रोकने के लिए कभी भी समय पर मौजूद नहीं रहती। मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आपका रवैया ऐसा ही रहेगा? क्या आपके अंदर जरा सी सिंपैथी नहीं है? और आपको सोचना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति मेरे परिवार का होता तो क्या होता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी है वो परिस्थितियां विशिष्ट हैं पूरे लालगढ़ की, राजस्थान की। मैं आग्रह कर रहा हूं सुखकंठ जी सुंडा जितने मेरे साथी दूर से खड़े हो प्लीज नजदीक आ जाए। ये मूवमेंट है, इसमें एकता दिखानी पड़ती है। जितने मेरे साथी खड़े हो सब आगे आ जाए प्लीज। हाथ जोड़ से आपके निवेदन है, आगे आ जाए। जो पीछे साथी खड़े हैं वो भी आगे आ जाए। किसानों पे लगे जूते मुफ्त में वापस लो, वापस लो। जोर से ये आवाज जयपुर तक जानी चाहिए। किसानों पे लगे जूते मुफ्त में वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों पे लगे जूते मुफ्त में वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता। जब तक बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब तक बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। साथियों, दो बात नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये कंपनी 2006 से यहाँ काम कर रही है। उससे लेकर गाड़ी आ गई, उसके बाद में चोरी हो गई। ये पूरा जो सफर है कंपनी का जो कार्य है वो देख रहा हूँ अपनी आंखों से। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से, यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत चतुर लोग हैं। किसानों की जमीनें इन्होंने हड़प ली है और किसानों की
मरता के लाना मरता के लाग रहा है मरता से क्यों करता है अपने माने लो माने के लो अभी सुनो अब औरत का मारो जाकर जिसको अभी मैं औरत को मारे गाना पुलिस वाला तो मैं मारूंगा मैंने फांसी के तो ये पुलिस ऑफिस नहीं बंद आज फोड़ तोड़ देंगे दो जोश के साथ में आए साहब जैसे सच्चाई के लिए ना चाहे घर से निकल जाना तो नहीं आ सकता सच्चाई के लिए चाहे मेरी जान भी चले जाएगा तो मैं नहीं निकलता क्या है मारे की जरूर ना एक दम को लेकर मरूंगा तो मारेगी तो एक दम को हेलो जोश है और हमारे साथ है अपराधियों के पीछे कुछ समय पहले अवगत थाने की पुलिस अपराधियों का पीछा करते हुए एक कांस्टेबल शहीद हुआ। आप भी ये समझ लो कि ये जगह पार्टी वाला तारा भी नहीं है। सरकार का एक नुमाइंदा वहां पे नहीं आया पाया। उन्होंने शहीद का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन शहीद का दर्जा तो दूर, इस जिले का न प्रभारी मंत्री आया न कोई सरकार का मंत्री उस पर पुष्प चक्कर अर्पित करने के लिए आए और न ही उसके घर पे सांत्वना देने के लिए आए। आपसे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पार्टी और ये जाने वाले काली टोपी वाला तारा भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का गुलामी कर करके ये देश में आगा झूठ बोल गई। ये न सनातन का ही न ये गौ वक्ता का ही, ये न चंदो छोड़े और न गाया न छोड़े। तो आप पढ़े लिखे हो, सगला समझदार हो, एक अनपढ़ आदमी के कहने पर, एक उस राजनीतिक दबाव पर आपने वो लोगों के मुख में लगाया जिनकी कोई गलती नहीं थी। एक घर से जिम्मेदार आदमी चला जाता है, हर आदमी की संवेदना होती है कि ये तो चला गया, उसके परिवार को कुछ मिल जाए तो इनका है बच्चे जो है वो बल जाएंगे। सिविल क्या क्या कर रही है और कैसे कैसे इन्होंने किया पूरी जनता जानती है। लेकिन जो कर रहे हैं उनमें पहले वो दूसरा आदमी साथ में और आपका दुरुपयोग करे, इसीलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। प्रशासन को समझना चाहिए कि इन लोगों के आप कानून का राज है, कानून के अनुसार आप कार्रवाई कीजिए, कानून के अनुसार आप काम कीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ सुखकंद जी सोडा को भी आए और अपनी बात रखे। आदरणीय सुखकंद जी। भारत माता की, भारत माता की। इस प्रकार से देश में जो होते हैं हमारे कुछ साथी तो उज्ज्वल लगेंगे और वो नौकर की आवाज थी और हर बार वो रहते हैं और हर आदमी आके वो आदमी पुलिस आदमी आके हर आदमी को आके कुछ परिवार को लगेंगे। कुछ दिन मैं भी हाथ लगा के देखो, कुछ दिन मैं भी वही था, मैं क्यों नहीं लगा, मैंने बीजेपी को वोट दिया था और उनको ये लगता है कि बीजेपी को वोट दे देगा, कोई ने उनको नहीं देंगे। हम वोट उनको देंगे जो हमारी जनता का, हमारे लोगों की सेवा करेगा, तो वोट देंगे लोग। जिस प्रकार से नरेंद्र भाई को पसंद किया जा रहा था।